पेपर है डेजर्टेशन का। इस डेजर्टेशन में आप इस टैग को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेजर्टेशन क्षेत्रीय अध्ययन कार्य इसको बोलते हैं। ये हमारी समाजशास्त्र की क्लास है, आपका 5th पेपर है। डेजर्टेशन देखिए, हमारे पास अब एक बच्चा मुझे अपना, जब भी आप अपना गूगल क्रोम खोलेंगे, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, गूगल क्रोम खोलेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एरो आ रहा है, तीर का निशान। रेड कलर का जो तीर का निशान है उसे दबाएंगे। दबाने के बाद एक आपको लिस्ट खुलेगी। तो सबसे पहले हमें इसे मोबाइल जैसा दिखाना है, और सॉरी डेस्कटॉप के जो हमारा लैपटॉप होता है तो इसमें एक लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। उसके बाद आपको दबाएंगे डेस्कटॉप साइट, लिखते जाइए और आपने ये डेस्कटॉप साइट वाला बटन दबा दिया। तो जैसे डेस्कटॉप पे व्यू आता है, सामने देखिए, जैसे डेस्कटॉप पे व्यू आता है आपका, वैसे ही टैबलेट खुल जाएगा। अभी तक ये टैबलेट मोबाइल व्यू जैसा था, जैसे मोबाइल वर्क करता है ऐसे ये टैबलेट वर्क कर रहा था, लेकिन हमें इसे कंप्यूटर बनाना है। कंप्यूटर बनाना है सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से। गूगल क्रोम पे जाइए, रेड एरो बनाए या 3, देखो ऐसे करके एक रेड कलर का तीर बना है या फिर 3 डॉट बने हैं, इस पर क्लिक करिए, हाथ से इस पे क्लिक करिए, एक सेटिंग का स्टार बना हुआ है। कोने में देखिए, ये टैब के इस कोने में, टैब के इस कोने में दिखा सबको, ठीक है। अब इसमें जो ये डॉट वाला है इसके ऊपर क्लिक करिए, डॉट वाले के ऊपर क्लिक करिए। एक मिनट, डॉट पे क्लिक करिए, थोड़ा नेट स्लो है, मैं बता रही हूँ आपको, अभी बता रही हूँ, वेट कीजिए सभी लोग, वेट कीजिए। देख लिया, जो इसमें आपने पॉइंट, जो इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, जब आप साइन इन करेंगे तभी आएगा। साइन इन करने के बाद एक ऐसा वो आएगा, आपकी ईमेल आईडी जैसे शुभम है तो एस करके एक ऐसा सर्किल आ जाएगा। उसके बराबर में एक कॉलम बना होगा 6 9 बिंदु का, फिर उसके बराबर में सेटिंग का बटन है। हमें इस बीच वाले बटन को दबाना है। दबाने के बाद एक फॉर्म करके आएगा, फॉर्म के ऊपर इस तरह का एक चिन्ह बना होगा। मैम एक और इजी वे बताऊँ? हाँ, सिंपल जाके ना ये गूगल इसमें आया, सर्च कर लो गूगल हाँ, में forms.google.com, सिंपल खुल तो गया मैम, ब्लैंक ये मेन जो होता है ना बेटा, अगर हमें डायरेक्टली उसमें करना तो मेन प्रोसेस यही है। यहाँ से जाके वैसे सर्च करने को तो सब खुल जाएगा, मेन जो करना है ना, वास्तविक जो हमें सब चीज में एंटर करना सिखाते हैं वो इसी के थ्रू सिखाता है। बाद में यदि हमें देखना है हमारा फॉर्म कहाँ गया, सेव प्ले स्टोर जो आपका होता है, वहां से जी कीबोर्ड ये डाउनलोड कर लेंगे। जी कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इसको अनुसूची टाइप कर सकते हैं। आपने टाइटल कर लिया, टाइटल के बाद आपने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया, क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते साथ ऑप्शन आया। अब क्वेश्चन 2 तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कैसे कैसे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है सबको, सब लोग देखिए। क्वेश्चन एक होता है आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले आप अनुसूची जब पूछते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कामिनी? उत्तरदाता का नाम। उत्तरदाता का नाम। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसमें उत्तरदाता का नाम, इसमें आप टाइम लगेंगे। नेम, खाली हम नेम डाल रहे हैं। ऑप्शन 1, सिर्फ ऑप्शन 1 है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साइड में एक बटन दबा हुआ है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। शॉर्ट आंसर एक का ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमारा मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, हमें तो नाम पूछा है तो व्यक्ति अपना नाम डालेगा।
तो इसमें आपने शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद प्लस पे आपने टाइटल में टाइटल डाला, टाइटल, फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आपने डाला नेम। नेम डालने के बाद जो साइड की विंडो बनी है उस पर आपने क्लिक किया और शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दिया। और इसमें एक खास बात, आपको उत्तरदाता का नाम जरूर ही चाहिए, तो नीचे एक बटन दबा हुआ है रिक्वायर्ड, इसको ऑन कर दो, क्योंकि जब तक उत्तरदाता अपना नाम नहीं देगा ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा या सबमिट नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं, उत्तरदाता ने अपना नाम ही नहीं लिखा, फॉर्म भर देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये फॉर्म किसने भरा है। तो ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड पे आपने क्लिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, अनुसूची में तुम्हें क्या पूछना है? आयु, एज, सिंपल एज। तो सबसे बड़ी बात, तुम्हें बार बार टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी का आइकन बना हुआ है, कॉपी का ऐसे आइकन बना है, इसमें क्लिक करेंगे तो सेम नीचे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। कॉपी के आइकन पे क्लिक करते ही नीचे क्वेश्चन पेस्ट हो गया, उसमें नेम है, नेम को हटा के इस पे लिख दीजिए एज। नेम को हटा के हमने क्या कर दिया? एज। साइड में से हमने नहीं है जिसको, सबको पता है? आवाज नहीं आ रही? Yes, ma'am. सबको पता है ना? तो फिर हमें सिंपली उस फॉर्म को बना के व्हाट्सएप पे डाल देना है और लिख देना है कि आप 1 बजे से पहले इसको भरकर मुझे वापस जमा कर दें। जब सब बच्चे भरेंगे आपको भरना भी आ जाएगा, फिर आप रिमाइंड भी फिर आप खोल के दे सकते हैं। मृदुल ने लिस्ट फॉर्म बनाया तो मृदुल खोल के देख सकता है कितने बच्चों का जवाब दिया। ये तो 25 ही बच्चों का जवाब आया, जबकि हमारी क्लास में तो 30 है, ये 5 कौन से हैं? तो आपने तुरंत उसको लिस्ट आउट कर लिया, क्योंकि सामने आपके पास पूरी डिटेल होती है कि आप कैसे उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, भेजना आसान है, आंसर प्राप्त करना आसान है, सूचना का हाईटेक तरीका है। इसमें हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। कई बार अनुसूची में किसी ने जवाब दिया तो अनुसूची हम नहीं गए, नाम लिख के हम नहीं भर दिया अनुसूची, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। इसमें हम सच को छुपा नहीं सकते, सच उजागर हो ही जाएगा, क्योंकि ये गूगल फॉर्मेट है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है और वर्तमान में जो चलन में है वो इसीलिए है कि वास्तविक सूचनाओं के संकलन में गूगल फॉर्मेट बहुत सक्सेसफुल है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, और इस्तेमाल भी अब आगे हम इस कक्षा में करते रहेंगे, क्योंकि अब ये आपके 5th पेपर डेजर्टेशन का एक हिस्सा है। पूरा डेजर्टेशन आप इसमें बना सकते हैं। डेजर्टेशन बनाने के बाद सिंपल एक प्रिंट आउट लेना है, सारी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, सब कुछ। ये आपकी एक किताब है, कॉपी है, पेन है, ये सब कुछ है छोटा सा। तो इसको वास्तविक यूज कैसे करते हैं ये, और सिर्फ गूगल फॉर्म बनाना नहीं, और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी जो शायद आपके आगे काम आएगा। तो कहोगे हमारी मैडम ने गूगल फॉर्म बनाना सिखाया था, हमें आता है गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप इन फ्यूचर टीचर बन गए, इंटर कॉलेज के लेक्चरर बन गए, कोई प्राइमरी में चला गया, कोई डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। आपको अपने बच्चों से के अभिभावकों से सूचना एकत्रित करनी है, तुरंत आपने गूगल का फॉर्म बनाया और उसको उनके ग्रुप में या जो भी व्हाट्सएप नंबर है उनके माध्यम से भेज दिया। तो तत्कालिक सूचनाएं संकलित करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है गूगल फॉर्म। तो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे टैब और लैपटॉप में आप किस प्रकार से गूगल फॉर्म को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, हम अपने वेब ब्राउज़र से गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। हमने जैसे गूगल क्रोम ओपन किया, आप मेरे कर्सर के माध्यम से सीधे हाथ पर राइट साइड पे देख सकते हैं, ये 9 ड्रॉप्स के माध्यम से एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स पर जब हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो खूब सारे आइकन्स खुल के आएंगे। इन आइकन्स पे हमें सबसे नीचे की साइड आइकन में आना है फॉर्म करके, जैसा कि मैंने बताया था फॉर्म। तो ये वाला जो आइकन दिख रहा है हमें फॉर्म में, आप देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर जाएंगे और इस फॉर्म में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने फॉर्म क्लिक किया तो इस तरह की विंडो खुलकर आपके सामने आएंगी। तो इस विंडो में आप नया कोई भी फॉर्मेट बनाने के लिए प्लस के साइन पर, प्लस मतलब न्यू फाइल,
इस पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर। न्यू फाइल पर इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें अनटाइटल फॉर्म, तो सबसे पहले आप जो भी कोई अपना शेड्यूल या अनुसूची बना रहे हैं उस अनुसूची को आप इस पर नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया सोशियोलॉजी, मैंने इसका नाम सोशियोलॉजी दे दिया। अब आप देखेंगे अनटाइटल क्वेश्चन, अनटाइटल क्वेश्चन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आएगा। इस विंडो में आप अपने क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं पार्टिसिपेंट का नेम, तो नेम, अब हमें नेम, चूंकि ये नेम है तो हम इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे इस तरह का विंडो बना हुआ है, यहाँ पर एक एरो है, इस एरो पर क्लिक करके इस एरो से आप शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे। आपने शॉर्ट आंसर पर क्लिक किया तो आपका इस तरह का शॉर्ट आंसर आप जवाब दे सकते हैं। नीचे आप दे सकते हैं कुछ आइकन बने हुए हैं, रिक्वायर्ड के बटन को आप दबाकर ऑन कर देंगे। ये आपने रिक्वायर्ड के बटन को इससे क्या होगा, जब तक आपका जो शेड्यूल आप जिनको भेजेंगे वो जब तक वो शेड्यूल को भरेंगे नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रोसेस के बाद आप तो चाहे इस प्लस बटन से, जो ये प्लस का बटन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया और एक इसका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका है एज, और इधर आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर आप कर देंगे रिक्वायर्ड मतलब एज का आंसर भी देना ज़रूरी है। एरो बटन से ये आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। जो ये यहाँ पे रेड कलर का नेम के आगे एस्ट्रिक रेड निशान पड़ा हुआ है, इस निशान का मतलब ये है कि संबंधित प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। इसी तरीके से आप नेम, एज, एजुकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बहुत सारे कॉलम इसमें जोड़ते जाएंगे। फिर आपका, जैसे आप अनुसूची बनाते हैं, आप ये देख रखे बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया है। इसमें एक ऑप्शन है, फर्स्ट आपने फॉर्म फिल तैयार कर लिया उत्तरदाता की संपूर्ण जानकारी का। अब आपको जो आपको प्रश्न पूछने हैं उनको बनाना है, और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे ये जो डबल लाइन आ रही है इस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है सेक्शन बी। अब आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ गए हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में आ जाएगा आपके विषय। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं सेक्शन बी में वही सब विषय आ जाएंगे। इसमें सेक्शन बी में आप इस सेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। टाइटल, जैसे टाइटल अगर हम पलायन, माइग्रेशन देना चाहें तो माइग्रेशन आपने नाम दे दिया। अब इस प्लस के निशान पे ऐड क्वेश्चन करेंगे। ऐड क्वेश्चन का मतलब आप इसमें प्रश्न जोड़ना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में आप क्लिक करेंगे और अपना क्वेश्चन को टाइप कर देंगे। देखिए, टाइप करने के भी दो मेथड है। इंग्लिश में अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जी कीबोर्ड अभी मैं आपको बता दूंगी, फ़ोटो खींच के इसमें डाल दूंगी। जी कीबोर्ड डाउनलोड करके आप हिंदी में कोई भी टाइप करके क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको लिख रही हूँ, प्लेस ऑफ रिसर्च एरिया, और इसमें प्लेस ऑफ रिसर्च एरिया में आपको ये मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ से इस विंडो पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं इस विंडो से क्लिक करके शॉर्ट आंसर पे क्लिक ना करके मैं नीचे आई और मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने डाला है प्लेस ऑफ रिसर्च एरिया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है हील्स, फिर ऐड अनदर पे करेंगे, अनदर ऑप्शन आ जाएगा, वैली, वैली, अदर ऑप्शन पे करेंगे प्लेन्स। इस तरीके से आप जितने भी ऑप्शन ऐड करना चाहें 5, 6, 7 ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ क्रॉस बार से इन ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। हमें फिलहाल जैसे 3 ही ऑप्शन चाहिए, तो हमने 3 ऑप्शन रखे अपने क्वेश्चन में। प्लेस के आगे क्वेश्चन को अगर नंबर देना चाहे तो आपने 1 लिखकर क्वेश्चन, अब इसमें प्लस के निशान से एक और सेम क्वेश्चन बन सकता है, और एक इसका शॉर्टकट आइडिया है, अगर आपको सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे ये वाला आइकन बना हुआ है डुप्लीकेट करके, ये डिलीट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ से करेंगे तो आपने क्लिक किया तो सेम प्लेस और प्लेस, ये 2 क्वेश्चन बन गए। तो हम इसको नंबर दे देंगे नंबर 2, और क्वेश्चन को हम बदल देंगे, अपना सेकंड क्वेश्चन हम लिख देंगे। इस तरीके से आप पूरा गूगल फॉर्मेट बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, आपका गूगल फॉर्मेट इस तरीके से बन जाएगा। और जब आपका गूगल फॉर्मेट बन जाएगा तो चेक करने के लिए यहाँ सेंड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये वाला सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ईमेल, फॉर एग्जांपल ईमेल, अपनी ईमेल डालिए, जैसे मेरा dr.tanu मित्तल, ये ईमेल आ गया। और 2 तरीके हो सकते हैं इसमें ईमेल भेजने, इसमें सेंड करके आपकी ईमेल आईडी पर ये सेंड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जो ये पिन टाइप बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिन पर क्लिक करके और कॉपी, जो ये लिंक है ये इस लिंक को कॉपी कर देगा, और ये आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस लिंक को भेज, जैसे मैंने यहाँ ये लिंक कॉपी कर दिया, ये देखिए कॉपी कर लिया, मैंने मिनिमाइज किया। हम या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से, अब जैसे मैंने ये मेल खोला, मेल में कंपोज किया, डॉक्टर तनु मित्तल को मैंने लिंक भेजा। लिंक को मैं राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद सेंड का ऑप्शन है, हम सेंड के ऑप्शन से उसको भेज देंगे। अब ये लिंक डॉक्टर तनु मित्तल के पास चला गया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, अब जैसे मैंने ये व्हाट्सएप खोल लिया है, व्हाट्सएप पे मैं ये इस लिंक को अगर पेस्ट करूं तो इस तरह का गूगल फॉर्मेट हमारा बन जाएगा।
और मैंने सेंड कर दिया किसी को। अब आप देखेंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर वही सब आ जाएगा, जैसे नेम तनु, एज मैंने डाला यदि 38 और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इसका सेकंड पार्ट खुलकर आ जाएगा। जैसे मैंने प्लेस ऑफ रिसर्च 2 ही एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन इसमें डाले थे, ये दोनों ऑप्शन आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हिल्स भर दिया, इसको वैली भर दिया और सबमिट कर दिया। देख सकते हैं आप, ये मेरा रिप्लाई सबमिट हो गया। अब मैं जाती हूँ वहाँ पर जहाँ मैंने ये गूगल फॉर्म बनाया था। इसको देखने का और एक तरीका है बच्चों, जैसे हमने ये गूगल फॉर्म बनाया था, वहाँ जाकर हम इसके रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के बराबर में यहाँ रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। रिस्पॉन्स में 1 नंबर शो हो रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरा जिसने रिस्पॉन्स दिया था उसका रिस्पॉन्स आ गया है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह एनालिटिकल इसका डिस्प्ले होता है, तो आपका रिस्पॉन्स ये सेव हो गया। अब आपके सामने बहुत सारी शंकाएं होगी कि बाई चांस लाइट चली गई, गलती से आपको डिलीट हो गया, या जैसे ही मैंने ये क्रॉस कर दिया यहाँ पर, अब मैं सोचूंगी ये तो मेरा डिलीट हो गया, मैंने तो सेव नहीं किया था। लेकिन आप फिर से गूगल क्रोम पे जाइए और इधर की साइड जब आप यहाँ पर गूगल क्रोम पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव इस तरह की एक यहाँ पर आइकन देखेंगे, गूगल ड्राइव का आइकन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव पर ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म सेव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये गूगल ड्राइव पे वो किया, मैंने सेव नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके आपने खोला, वो फॉर्म आपके सामने आ गया। एक रिस्पॉन्स, इसमें एक रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अपने टैबलेट के माध्यम से गूगल फॉर्मेट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।